नमस्कार। जनवरी 2023 करीब करीब कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं इस फाइनेंशियल ईयर को क्लोज होने में। आप लोगों से मुझे उम्मीद है कि टैक्स प्लानिंग कर ली होगी। नहीं की है, कोई बात नहीं। आज हम टैक्स प्लानिंग पे चर्चा करेंगे जो 2022-23 में आप कहाँ किस किस सेक्शन में कितना कितना डिडक्शन ले सकते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मार्च के एंड तक वेट ना करें और कुछ ही दिनों में अभी जो है उसमें अपनी पूरी टैक्स प्लानिंग कर लें। तो अब हम शुरुआत करते हैं। जो पहला सेक्शन 80C है, जिसको आप सब लोग करीब करीब उसका बेनिफिट उठाते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है। इसमें क्या क्या स्कीम आती है उनको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप इसको ज़्यादातर जानते हैं, बट फिर भी मैं एक ब्रीफ में बता देता हूँ कि इसके अंदर म्यूचुअल फंड की ELSS स्कीम आती है, पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड आता है, और जो सीनियर सिटीजन हैं वो अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो अप टू 1.5 lakhs मीन्स इस सेक्शन 80C की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 lakhs है। आपने अगर 10 लाख भी किया है तो भी आपको मैक्सिमम छूट जो मिलेगी वो 1.5 लाख की मिलेगी। उसके अलावा आप लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, बैंक की टैक्स सेविंग FD में भी निवेश कर सकते हैं। दो स्कूल जाते बच्चों की जो ट्यूशन फीस है वो भी आप सेक्शन 80C के अंदर कवर कर सकते हैं। फिर मैं एक बार 80C को कहूँगा कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 है। इसके ऊपर अगर आपको पैसा बचाना है तो हमें दूसरे सेक्शंस को देखना होगा। तो जो सबसे पहले सेक्शन समझ में आता है वो है 80CCD। इसके अंदर क्या है कि आप नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर 50,000 रुपया निवेश कर लेंगे, मतलब 1.5 लाख आपको 80C के अंदर बेनिफिट मिला और 50,000 सेक्शन 80CCD के अंदर। अब इसके अलावा जो सेक्शन दूसरा आता है वो सेक्शन 80D आता है। 80D क्या है? इसमें जो आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस का कवर करते हैं वो कवरेज इसके अंदर आती है। मतलब अगर आपने अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और पेरेंट्स को कवर किया है तो इसमें आप 25,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो आप इसकी लिमिट 25,000 की जगह 50,000 रुपए। और जो सीनियर सिटीजन खुद अपना इनकम टैक्स भर रहे हैं उनके लिए सेक्शन 80D के अंदर 50,000 पर फाइनेंशियल ईयर आप कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन इसके अंदर में आता है वो है सेक्शन 80E। 80E क्या है? अगर आपने अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए कोई एजुकेशनल लोन ले रखा है तो उस पे जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप अपनी सैलरी से डिडक्ट करेंगे, डिडक्शन फ्रॉम योर टोटल इनकम। इसके इंटरेस्ट अमाउंट जो है उसमें कोई कैप नहीं है, लेकिन आपको अपने बैंक से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट लेना होगा जो ये शो करेगा कि ये प्रिंसिपल अमाउंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसमें सिर्फ एक इंटरेस्ट कंपोनेंट है। उसके बाद सेक्शन 80EE आता है। इसमें जो आपने होम लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट है वो इसमें आप
इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। इसकी क्या शर्तें हैं कि आपके पास कोई दूसरी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो लोन है वो 50 लाख की प्रॉपर्टी पे ही होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है वो 50 लाख है और जो लोन अमाउंट है वो 35 लाख रुपए। ध्यान रखिए, एक बार मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता है। और इस सेक्शन के अंदर जो इंटरेस्ट पोर्शन आपका लोन है वही कवर होता है। सेक्शन 80C में आपको मालूम ही है कि आपने प्रिंसिपल अमाउंट 1.5 लाख तक जो है वो कवर होता है, बट जो इंटरेस्ट है वो सेक्शन 80EE के अंडर में होता है। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो सेक्शन है 80G। 80G क्या है? अगर आपने किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कुछ पैसा दान किया है और उस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने अंडर सेक्शन 12A क्वालिफाई किया है तो आपको 100% और 50% विदाउट रिस्ट्रिक्शन आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखिए कि कैश डोनेशन जो है वो अप टू 2000 है, और अगर 2000 के ऊपर आपने कोई कैश डोनेशन दिया है तो दैट इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 80G। अगला सेक्शन जो हम कवर करेंगे वो है सेक्शन 80GG। 80GG क्या सेक्शन है? बहुत से लोगों को सैलरी जो है उनको HRA नहीं मिलता या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वो एक साल के अंदर मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 60,000 रुपीज, मतलब 5,000 मंथली जो रेंटल है, इससे ज्यादा वो क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा भी देते हैं, इसकी कई और कंडीशंस हैं, लेकिन जो मैक्सिमम लिमिट है वो 60,000। अगला सेक्शन है सेक्शन टी 80TTA। सेक्शन 80TTA क्या है? सेक्शन 80TT ये है कि आपने जो सेविंग बैंक में इंटरेस्ट कमाया है वो आपको 10,000 तक डिडक्शन मिलता है। 10,000 के ऊपर अगर आपने किया है तो उस पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, 10,000 और उससे कम। अगला सेक्शन जो है वो है सेक्शन 80DD। आपको मालूम होगा कि लिविंग विद ए डिसेबिलिटी और टेकिंग केयर ऑफ ए फैमिली मेंबर विद ए डिसेबिलिटी एक आसान काम नहीं है, तो इसके अंदर भी आपको कुछ छूट मिलती है। कंडीशन क्या है? ये आप केवल अपने डिपेंडेंट के लिए क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने ऊपर क्लेम नहीं ले पाएंगे। इंडिविजुअल इज ओनली एलिजिबल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स। डिसेबिलिटी शुड नॉट बी लेस देन 40% ऑफ द डे। अगर वो 40% से ज्यादा है और 80% से कम है तो एक साल में आपको 75,000 का डिडक्शन अलाउड है। अगर डिसेबिलिटी 80% है, मोर देन 80% है, तो आप 1.25 मतलब 1.25 लाख का डिडक्शन कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगला सेक्शन है सेक्शन 801010B है। ये क्या है कि अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, मतलब एज पर दी सेक्शन 1010D जो लिस्टेड है, अगर इसमें कोई एक्सपेंसेस आप इंकेयर करते हैं तो वो भी आप अपने
ग्रॉस इनकम से डिडक्ट कर सकते हैं। इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है? 40,000 or less can be claimed on whichever is lower. For senior citizen it is 1 lakh. 1 लाख तक का क्लेम सीनियर सिटीजन ले सकता है अगर उसको इस सेक्शन के अंदर जो लिस्टेड डिजीजेस हैं तो उसमें वो क्लेम कर सकता है। और ये अमाउंट आपको आपके लिए, आपकी स्पाउस के लिए, पेरेंट के लिए और सिबलिंग डिपेंडेंट के लिए मिलता है। अगला सेक्शन जो है जिसमें आप एक डिडक्शन करा सकते हैं वो है सेक्शन 80U। बट सेक्शन 80U के अंदर क्या है कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% है या इससे ऊपर है और जो इसके अंदर जो लिस्टेड है, जो आदमी खुद है, ये अपने लिए डिडक्शन ले सकता है। इसमें डिडक्शन में क्या क्या डिजीजेस मेनली कवर होती हैं? वो है ब्लाइंडनेस, लो विजन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल इलनेस। और इसके अंदर वही डिडक्शन अलाउड है जैसे 75,000 अगर 40% से 80% के बीच में और 80% से ज्यादा है तो 1.25 लाख का। अगला सेक्शन है सेक्शन 80GGC। सेक्शन 80GGC क्या है? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है, तो आपने जो इस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है, you can avail up to 50 to 100% of the contribution account। और इसमें आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? You can donate up to 10% of your gross earning। आप इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो अंत में हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हमें जो भी टैक्स प्लानिंग करनी है इस 2022-23 के लिए, तो हमें कुछ फैक्टर्स ध्यान रखने होंगे। पहला फैक्टर कि हमारा अपना रिस्क लेवल क्या है, उस स्कीम का लॉक इन पीरियड क्या है, कितनी उसमें लिक्विडिटी है, क्या उसमें रिटर्न है। ये नहीं है कि हमने बस ये सारे सेक्शन देखे और टैक्स सेवर प्रोडक्ट में अपने लिए, आपको अपनी नीड के अनुसार डिसाइड करना होगा कि आप किस किस सेक्शन में कितना कितना डिडक्शन ले सकते हैं। मैं अंत में एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा या अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।